गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 5वीं अष्टपदी की दूसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु प्यारी संगत जी और परम पिता परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 5वीं अष्टपदी की दूसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। प्रभु अपनी असंख्य पूंजी मनुष्य को देता है, जिसे यह खाता पीता और विशेष प्रसन्नता से सेवन करता है। यदि वह अपनी दी हुई अमानत में से कुछ लेता है, बेसमझ मन में गुस्सा करता है। इस तरह यह अपना भरोसा गंवा लेता है, दोबारा उसका विश्वास नहीं होता। अगर कोई अपनी वस्तु मांगे तो प्रसन्न चित्त से उसके आगे रख देनी चाहिए। मालिक का हुक्म सर माथे पर माने। प्रभु यदि प्रसन्न हो जाए तो 4 गुना अधिक पदार्थ देकर निहाल कर देता है। मालिक सदा ही दया करने वाला है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7732। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग फिर से सोनू अंकल जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम आराधना है। मैंने पहले भी अपने सारे सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल पर ही शेयर किए हैं, जिसमें से नवरात्रि का 7वां शुक्राना सत्संग ही शेयर हुआ है। मेरा यह सत्संग 13 अक्टूबर को शेयर हुआ और उसे सोनू अंकल जी की मीठी मीठी वाणी में जब मैंने अपना यह सत्संग सुना तो मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। सोनू अंकल सत्संग लिखते वक्त जो भाव मेरे मन में थे, जो मेरे अंदर से एक बहुत ही अच्छी फीलिंग में महसूस करते हुए सत्संग लिख रही थी, बिल्कुल वही भाव आप सत्संग सुनाते समय अपनी मीठी सी वाणी से सुना रहे थे। वो भी सभी भावनाएं मेरे मन की आपने अपनी वाणी से जो स्पष्टता और सरलता मधुरता से सत्संग में बयान किया, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना सोनू अंकल जी। आशा है मेरे सभी सत्संग आप जल्द ही शेयर कर देंगे। संगत जी, बहुत दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे कि खुड़िए तेरे किचन में कुछ प्रॉब्लम है, ध्यान से काम करना। मैंने सोचा यह सत्संग मेरे लिए नहीं होगा, लेकिन अचानक ही मेरे किचन के नल में हल्का हल्का करंट आने लगा, फिर पूजा के कमरे में नल में और फिर तो बाथरूम में भी करंट आया। मैंने तो हस्बैंड जी से कहा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठीक करवा लेंगे। फिर फोन में मैसेज आया, तेरे अंकल को बोल मैं बार बार नहीं बचाऊंगा, लापरवाही न करे, कुछ इसी तरह का मैसेज था। फिर हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर चेक करवाया, जो फॉल्ट था उसे ठीक कर दिया है। ऐसे हैं हमारे गुरुपा जो पहले से ही सचेत कर देते हैं। मेरे गुरु बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, इतनी मेहर बरसाने के लिए, हमें संकटों से बचाने के लिए, हमारे कष्ट काटने के लिए। शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, कभी कभी जब कोई विपत्ति आती है तो पहले तो थोड़ा डर जाती हूँ, फिर सोचती हूँ कि क्यों डर रही हूँ, मेरे गुरुपा सब संभाल लेंगे। संगत जी, सोमवार 21 अक्टूबर की बात है। सुबह जब मैं अपने किचन में काम कर रही थी, तभी बाहर से किसी की आवाज आई। देखा तो एक बाबा खड़े थे, सफेद कुर्ते पजामे में, सिर पर भी सफेद कपड़ा बांधा हुआ था। मैं उन्हें पैसे देने गई तो उन्होंने कहा कुछ मीठा खिला। मैं अंदर आई मीठा लेने। अचानक मुझे याद आया कि गुरुपा ने मुझे फोन में मैसेज किया था कि मैं तेरे घर आऊंगा दर्शन देने, पहचान लई। मैं जल्दी से मिठाई लेकर उनके पास गई। उन्होंने मिठाई ली और कहा, दान देने में तेरा हाथ बहुत खुला है, यानी तू दान बहुत खुले दिल से देती है। यह कहकर वो चले गए। मैं अवाक सी होकर देखती रह गई। समझ गई थी कि
कि वही मेरे गुरुपा हैं। मुंह से कुछ शब्द निकला ही नहीं। हैरान थी कि यह बाबा तो पहले कभी नहीं आते थे, यह तो मेरे गुरु बाबा ही हैं। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, गुरुजी का एक और सत्संग अभी इन्हीं दिनों में हुआ है, जिसे मैं अगली बार शेयर करूंगी। तब तक के लिए सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी। संगत जी, गुरु बाबा मुझे क्षमा कीजिएगा, सत्संग लिखने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना भूल गई। अभी मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9430। जय गुरु जी। प्रथम सत्संग। मेरा नाम सुमन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया, सभी संगत को जय गुरु जी। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो, तो मैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करती हूँ। मेरा नाम सुमन है। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 7 जुलाई 2024 से शुरू हुई, गुरु जी के जन्मदिन से। पहली बार जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई तब मेरी तबीयत खराब थी और मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। तभी अचानक से लाइन में लगे हुए मेरी सांस फूलने लगी। मैंने अपनी बेटी को कहा, मैं नहीं चल पाऊंगी, आप सभी दर्शन कर लो, मैं यहीं वेट कर लेती हूँ। तभी मेरी बेटी ने कहा, मम्मी बस हम मंदिर में जाने वाले हैं, आप थोड़ी हिम्मत करो। और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। तभी थोड़ी ही देर में मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में कुछ हुआ और मैं बिल्कुल ठीक हो गई और मेरे गुरुजी के दर्शन हुए। फिर क्या था, मैंने गुरुजी को शुक्राना किया और बड़े मंदिर के दर्शन किए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी का मैसेज है 7 शुक्राना सत्संग शेयर करने का। सभी संगत को, सोनू भैया को ब्लेस करना गुरुजी, जो हमारा सत्संग अपनी मधुर वाणी से हमारा सत्संग सुनाते हैं। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को और सोनू भैया को जय गुरु जी। सोनू भैया व संगत जी, यह मेरा दूसरा सत्संग है। एक बार जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी तो मैंने घर से गुरुजी को कहा, चलो गुरुजी मेरे साथ बड़े मंदिर। और मैं घर से चली और तभी कुछ दूरी पर मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। एक गाड़ी पर लिखा था जय गुरुजी। मैं तो बहुत खुश हुई और आगे मंदिर तक जाते हुए मुझे 777 गुरुजी का स्वरूप लगी हुई गाड़ी भी दिखाई दी। जय गुरुजी, हमेशा अपनी बेटी पर ऐसी ही कृपा बनाए रखना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने तीसरे शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। सोनू भैया आपको भी जय गुरु जी। यह मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी की बेटी सुमन। मुझे शुक्राना करना नहीं आता, कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना सोनू भैया व संगत जी। एक दिन संगत जी, मैं बहुत परेशान थी और बाहर बारिश हो रही थी। मैं अपनी बालकनी में खड़ी रो रही थी और मैंने रोते हुए कहा, हे गुरु जी, आप मुझे दर्शन दो। और मैं रोए जा रही थी। तभी मैंने देखा कि एक बहुत तेज बारिश में एक ग्रीन कलर की तितली मेरे सामने आई और मैंने जोर से रोते रोते कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सच में इतने प्यारे हैं गुरुपा हमारे। गुरुपा को दिल से पुकारो, वो सब देख रहे हैं, वो हमारे अंग संग ही हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी और सोनू भैया को भी जय गुरु जी। मैं अपना चौथा सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं सोनू भैया के 6 PM वाले सत्संग रोज सुनती हूँ और टीना आंटी के भी सत्संग सुनती हूँ। संगत जी, एक बार जब मैं सत्संग सुन रही थी तो मेरे सामने गाड़ी चोरी होने का सत्संग मेरे सामने आया और तभी कुछ दिन बाद 9 अगस्त को हमारी गाड़ी बुलेट चोरी हो गई और सुबह जब देखा तो मेरे बच्चे परेशान थे और मुझसे कह रहे थे, मम्मी हमारी गाड़ी चोरी हो गई। तभी मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मेरे बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं, आप ही कुछ करो ना गुरुपा। 10 दिन तक मैं रोज अरदास करती और रोती रहती। न खाना अच्छा लगता, न सोना, नींद तो जैसे कहीं खो गई।
एक दिन रात को 3 बजे मैं अपनी बालकनी में खड़े होकर गुरुजी से अरदास कर रही थी। तभी गाड़ी को भी 10 दिन हो गए थे। 21 अगस्त को मेरा जन्मदिन आया और 12 बजे दोपहर को मेरे बेटे के पास थाने से फोन आया, आपकी गाड़ी मिल गई। मैंने जोर जोर से कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी, सोनू भैया को जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी सुमन। संगत जी, बहुत बार मैंने सत्संग में ब्लैक मैजिक के बारे में सुना कि किसी की सास ने उन पर ब्लैक मैजिक करवा रखा है। तभी कुछ दिन बाद अचानक मेरी सास का फोन आया और उन्होंने मेरे को अपने पास बुलाया तो मैं डर गई। संगत जी, जो लोग अपना रिश्ता हमसे खत्म कर चुके हैं वो आज मुझे क्यों बुला रहे हैं? तभी मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप ही मुझे वहां तक लेकर चलो। तब क्या था, मैं गाड़ी में अपने बेटे और अपनी मम्मी के साथ जा रही थी। तभी रास्ते में मुझे पीले व ऑरेंज कलर की तितली दिखाई दी। मैंने कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8486। जय गुरुजी। गुरुजी, मैंने शुक्राना सत्संग शेयर करवाना है, पर आजकल मेरा सत्संग शेयर नहीं हो रहा है। पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई है। मैं बहुत उदास हूँ। सोनू भैया को बोलिए ना मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करें। गुरुजी के रोज कितने मैसेज आ रहे हैं। मैं अपना नया सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे मदद कीजिए, मेरी अरदास कबूल कीजिए। मुझे लेफ्ट फुट में फ्रैक्चर हो गया है, बहुत पेन में हूँ और डिजीनेस बढ़ गई है। गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं, अपनी अरदास शुक्राना के जरिए भेज, नहीं तो मुझे तेरी परेशानी का कैसे पता चलेगा। मैं तेरे साथ हूँ। लौंग और दालचीनी डाल के चाय पी। गुरुजी को भी वो चाय अच्छी लगती है। और जल प्रसाद का सेवन कर, सिमरन और जाप करती रह, और शुक्राना ही तेरी सेवा है, सब उससे ही ठीक होगा। गुरुजी कहते हैं, जब भी मेरे बच्चों पर कोई मुसीबत आएगी मैं किसी भी रूप में आकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं हर पल ਤੁਹਾਡੇ अंग संग होएगा। हमेशा विश्वास रखें और हर वेले शुक्राना जरूर करें। फिर मैं हॉस्पिटल इमरजेंसी में थी, डिजीनेस की वजह से और हार्ट में पेन की वजह से। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत छोटे में संकट काट दिया अभी। गुरुजी का मैसेज आया कि पेट की बड़ी बीमारी हो सकती थी पर छोटे से इन्फेक्शन में ही कष्ट कट गया। अब कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया है, अपॉइंटमेंट मिली है। गुरुजी करोड़ों बार शुक्राना आपका। सोनू भैया पवित्र जी के थ्रू मुझे गुरुजी का स्वरूप भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका। मुझे मिल गया गुरुजी का स्वरूप और चरण स्वरूप भी। मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए प्लीज। मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज क्षमा कीजिए। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2607। जय गुरुजी। जय गुरुजी। नमस्कार सोनू भैया, आपकी आवाज बहुत मधुर है। आप अपनी वॉइस में प्लीज मेरा सत्संग जरूर से शेयर कर दीजिएगा और मेरा प्यार भरा नमस्ते आप सभी संगत जी को। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ऐसे तो सत्संग रोज ही होते हैं, पर कल कैसे हमारे प्यारे गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस की, मैं ये आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ करिएगा गुरुजी। संगत जी, मुझे 1 वीक हो गया फीवर आता है, फिर अपने आप ठीक हो जा रहा था। सुबह सुबह फिर बहुत तेज हो जा रहा था। वीकनेस भी बहुत हुई थी। मेरी मम्मी डॉक्टर के पास चलने को कह रही थी, पर मैं मना कर देती थी। फीस लगेगी, ठीक हो जाएगा ऐसे ही कह के टाल दे रही थी, क्योंकि अभी बहुत दिक्कत चल रही है घर में। फिर मेरे पास एक सत्संग भी आया गुरुजी का, जिसमें था कि तेरे अंदर बहुत बड़ी बीमारी जन्म ले रही है, सत्संग सुन, कष्ट कट जाएगा। मैंने सुना, उसमें कई चीज का बताया, फिर एक डेंगू का भी बताया। फिर अगले दिन भी आया, उसमें भी एक अंकल जी बता रहे थे कि उनके बच्चे को डेंगू हो गया। गुरुजी ने ब्लेस किया, एडमिट होना पड़ा था, दवाइयाँ चली। फिर एक और में था, आंटी जी बहुत सीरियस हो गई थी, आईसीयू में एडमिट रही। मेरे मन में डर आ गया क्योंकि हमारे यहाँ मच्छर बहुत हैं। फिर मैंने फाइनली मम्मी से कहा
चलो चलते हैं, डेंगू टेस्ट भी देखते हैं करवा के, डर लग रहा है। मेरी मम्मी अरदास करके गई गुरुजी से कि सब सही निकले, और हमारे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कैसे टेस्ट और एडमिट होना पड़ेगा या दिक्कत हुई तो मैनेज नहीं कर पाऊंगी। संगत जी, मैं अपनी शॉप के बाहर खड़ी थी, जाने वाले थे हम बस। इतने में ही एक बहुत बड़ी सी बटरफ्लाई अचानक से मेरे हेड के ऊपर गोल गोल घूमने लगी। मम्मी भी देखकर और हम इतना खुश हो गए कि गुरुजी आ गए। तो मैंने कहा, गुरुजी आप भी प्लीज साथ चलिए। फिर कहाँ गई बटरफ्लाई पता नहीं चला, पूरे रास्ते नहीं दिखी। फिर हम दिखा के टेस्ट करवा के वापस आ गए। लगभग 8:30 बजे से रात को जैसे ही आ गए शॉप पे वापस, सेम बटरफ्लाई मेरे पास आ गई और हमारी शॉप पे अंदर बैठ गई। इतनी शांति मिली कि अब सब सही होगा। 9 बजे शॉप बंद करने का टाइम था तो गुरुजी बटरफ्लाई रूप में अंदर ही थे। हम बंद करने की सोच रहे थे। संगत जी, गुरुजी हैं और बंद कर देंगे तो सांस लेने में दिक्कत ना हो। फिर पापा बोले तुम बंद कर दो। जैसे ही शटर गिराया मेरी मम्मी बोली मेरा फोन अंदर ही है, खोलो शॉप तुम। फिर हमने शटर जैसे ही उठाया इतने में बटरफ्लाई बाहर आ गई। मैंने कहा, लो मम्मी, गुरुजी को बाहर आना था इसलिए आपको फोन का जरिया बनाया, नहीं तो अक्सर हम फोन नहीं निकालते हैं। बोलते हैं चलो रात में कौन सा फोन आएगा, रहने दो, सुबह आकर लेंगे। पर हमारे प्यारे गुरुजी की लीला समझना आसान नहीं है। फिर संगत जी, कल शाम को मेरा टेस्ट हुआ। आज सुबह गुरुजी का फेसबुक पे मैसेज था कि गुड न्यूज मिलेगी तुझे। शाम से पहले सोच रही थी क्या होगा, उतने में ऐसे रिपोर्ट्स शाम को 7 बजे आने वाली थी, 3 बजे ही आ गई। बोले कि नॉर्मल है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपने मुझे बचाया। फिर फेसबुक पे एक छोटा सा सत्संग था कि 1 मिनट का शुक्राना सत्संग सुन, कैसे मैंने तेरी बीमारी को एक छोटे से इन्फेक्शन में काट दिया। उसमें था एक आंटी जी की बेटी को फीवर आ जा रहा था, कुछ दिन में बहुत तेज हुआ 101, तो वो डर गई। अरदास की उन्होंने, गुरुजी संभाल लेना, मैं इसका इलाज नहीं कर पाऊंगी, प्लीज दिक्कत ना हो। और डॉक्टर को दिखाया तो उनके पास एक सत्संग आया जिसमें एक अंकल जी की बेटी को डेंगू हुआ था, उसका इलाज बहुत चला, फिर वो ठीक हुई। और उनको मैसेज आया कि तेरी बेटी का बड़ा कष्ट मैंने छोटे से इन्फेक्शन में ठीक कर दिया है। और संगत जी, फिर 1-2 बार में ही दवाई से ही उनकी बेटी ठीक हो गई, उसकी भी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। मैंने यह सत्संग सुन के मम्मी को बताया था। देखा गुरुजी ने कैसे बचा लिया। फिर शाम में सत्संग आ गया कि सुन कैसे मैं तुझे बचाने आया था। उसमें बताया था कि 2 बहनें बड़े मंदिर होके आई, बड़ी वाली को सुबह मैसेज आया था कि तेरी बहन को बटरफ्लाई रूप में दर्शन ब्लेस करूंगा। और जैसे ही वो गेट पे आई उनकी बहन के सर पे ब्लैक बटरफ्लाई घूमने लगी। और ये सुन के संगत जी, मैंने कहा, लो मालिक खुद आए थे मुझे बचाने। आज मेरी तबीयत पहले से काफी बेहतर है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आप हर दिन हर पल मेरे अंग संग रहते हैं, हर एक पल मेरी रक्षा करते हैं, मेरे परिवार को ब्लेस करते हैं। मैं यकीन नहीं कर पाती संगत जी कि बताइए हमारे लिए भगवान खुद रक्षा करने आए हैं। हम जाने अनजाने कई गलतियां करते हैं पर हमारे महाशिव हमसे कभी नहीं रूठते। वो इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, जिनके लिए हम कुछ नहीं कर पाते और वो हमें हर पल ब्लेस करते हैं। मैं धन्य हो गई जब से गुरुजी आए हैं जिंदगी में। इतनी खुशी, बस यही अरदास है गुरुजी, आप अपना हाथ हम सब पर हमेशा बनाए रखना, जो भी भूल हो जाए माफ करना, हर पल अंग संग रहिए। मैं अपने सत्संग को यहीं पर रोकती हूँ, कोई गलती हो जाए तो माफ करिएगा संगत जी और सोनू भैया, प्लीज प्लीज शेयर करिएगा। गुरुजी आपको खूब ब्लेस करें और सबका संगत जी को ब्लेस करें। मैं जाने से पहले गुरुजी का डिवाइन मंत्र बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3075। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल और संगत जी, सबसे पहले मैं सोनू अंकल का धन्यवाद करती हूँ जो इतनी प्यारी आवाज में सारी संगत का शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी उनके सारे परिवार पर मेहर भरा हाथ रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले मैं गुरुजी से बहुत बहुत माफी मांगती हूँ कि गुरुजी बहुत समय से कह रहे थे शुक्राना सत्संग कर। संगत जी, मेरी काफी देर से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। गुरुजी तो सब जानते हैं, अभी भी ठीक नहीं है।
सबसे पहले मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुजी हमें हर रोज नई जिंदगी देते हैं। किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। केवल गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी मुझे अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दें, जिससे मैं गुरु महाराज का सत्संग साझा कर सकूं और घर का काम कर सकूं। दूसरा शुक्राना यह है कि जब भी हम बाजार जाते हैं, हमें गुरुजी कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। तीसरा शुक्राना यह है कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मुझे मोर का पंख कहीं से मिल जाए। फिर संगत जी, एक बार हम कार की सर्विस करवाने जा रहे थे, तभी वहां पर एक अंकल मोर के पंख लेकर आ गए। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने मोर के पंख वाले अंकल को देखा। मैंने जल्दी से मयूर का पंख खरीद लिया और गुरुजी का लख लख शुक्राना किया कि गुरुजी ने मेरी इच्छा जल्द ही पूरी कर दी। चौथा शुक्राना यह हुआ कि आज मुझे अपने आंगन में बहुत सुंदर तितली के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए, जिसमें गुरुजी ने काला सफेद और हल्के पीले रंग का चोला पहना हुआ बहुत प्यारे लग रहे थे। मेरा गुरुजी से एक यह भी निवेदन है कि मेरा एक ही बेटा है जो कनाडा का नागरिक है। उसकी शादी 2021 में हुई है। शादी के बाद तो वह बिल्कुल भी मेरी व मेरे अंकल की देखभाल, टेलीफोन से हालचाल नहीं पूछता। मैं और मेरे अंकल की तबीयत ठीक नहीं रहती। गुरुजी, सोनू अंकल एवं संगत जी, आपसे यही विनती है कि आप भी अरदास करें कि वह अपने माता पिता की हेल्थ की तरफ ध्यान दे। मैं सिख परिवार से हूँ। वैसे तो मैंने 8-10 शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, पर जब गुरुजी बेहिसाब देते हैं तो हम क्यों गिनती करते हैं कि हमने कितने शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। संगत जी, परसों एक और शुक्राना सत्संग मेरे साथ हुआ। मैं बाहर खड़ी थी, तभी ऊपर से एक कबूतर उल्टा मेरे पीछे की तरफ गिरा। मैं डर गई कि किसी ने चोट पहुंचाई होगी। फिर कुछ ही सेकंड में वह सीधा हो गया। मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। इससे पहले मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे घर आवांगा, मुझे कॉफी पिलाना। संगत जी, हो सकता है कि कोई और रूप में आए। मैंने कबूतर रूप में आए उन गुरुजी के आगे सतंजा रखा, उन्होंने नहीं खाया। फिर मैंने ब्रिंजल के पकोड़े बनाए, वह भी नहीं चखे। दरअसल गुरुजी ने मेरे कष्ट लिए हुए थे, वह बीमार लग रहे थे। मैंने नेबर वाली आंटी से पूछा कि कबूतर चाय पी लेगा। वह कहने लगी चाय नहीं पिया करता। फिर वह उड़ के उनके घर चला गया। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि आप हमारे घर तो आए। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। बस इतनी सी मेहर और कर देना गुरुजी कि आपकी मेहरबानी को संभाल के रख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनजाने में कुछ गलत लिख दिया हो तो माफ करना गुरुजी। अब मैं गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अपनी संगत बनाने का कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1008। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, सोनू अंकल जी, मैं गुरुजी की कृपा से अपना काफी टाइम बाद शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी कहते थे पुत्र शुक्राना कर, पर मैं सोचती थी कि आज करूंगी, पर नहीं कर पाती थी। पर गुरुजी की कृपा से उनका नाम लेके उनके मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। कुछ दिनों पहले मैंने डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए पैसे प्रिंसिपल सर को दे दिए थे। और संगत जी, पैसे थोड़े नहीं, 21,000 रुपए थे और मेरा नंबर बहुत कम था। इस वजह से एडमिशन नहीं हो सका और मैंने जो पैसे दिए थे वो सर के पास थे। कुछ समय बीत गया था, पर सर टाल रहे थे, पर गुरुजी की कृपा से मेरा पैसा सर ने दे दिया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के बिना मैं जी ही नहीं सकती। उन्होंने ही मुझे संभाला है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे सोनू अंकल जी व उनके परिवार को ब्लेस करना। अब मैं सत्संग को समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। आपको भी जय गुरुजी सोनू अंकल जी। संगत जी, गुरुजी तो हम पर अपनी हमेशा कृपा करते रहते हैं। बहुत से सत्संग गुरुजी की कृपा से होते रहते हैं। एक दिन गुरुजी ने मुझे लेमन कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। गुरुजी हमारे बहुत दयालु हैं। जब मैं कमजोर पड़ती हूँ तो मेरे गुरुजी मुझे संभालते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे नहीं पता कि ऐसे सत्संग शेयर किए जाते हैं या नहीं। अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो प्लीज संगत जी, सोनू अंकल जी, मुझे माफ करना। मेरा दोस्त जो मेरे शादी से पहले का था वो मुझसे बिछड़ गया था। उसकी भी शादी हो गई थी। फिर कुछ सालों बाद मेरी भी शादी हो गई। पर मेरे मन में, दिमाग में वो कभी कभी आता था और मैं बहुत गुस्सा होती थी कि उसने मेरे साथ गलत व्यवहार क्यों किया, मुझसे दोस्ती क्यों तोड़ी। पर गुरुजी की कृपा से उसने इतने सालों के बाद मुझसे माफी मांगी और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे मन का बोझ, वो दर्द गुरुजी की कृपा से खत्म हो गया और मैंने उसे माफ कर दिया। संगत जी, सोनू अंकल जी, अगर मैंने कुछ गलत लिखा हो तो प्लीज माफ करिएगा। संगत जी, आप लोग भी माफ करिएगा। ये सब गुरुजी की कृपा से ही हो पाया है। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग का विराम गुरुजी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2739। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सोनू अंकल, गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आशा है आप इसे संगत जी के साथ जरूर शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, और बस आज अमृत वेला में गुरु जी मुझसे ये सत्संग लिखवा रहे हैं। जय गुरु जी। सब आपकी ही मर्जी है गुरु जी। आप न चाहें तो पत्ता भी नहीं हिलता। आप सब कुछ जानते हैं, बोला अनबोला सब कुछ। आप हमेशा अपनी संगत का ख्याल रखते हैं, कुछ अनहोनी होने से रोक देते हैं, जैसे किसी पिता ने अपने बच्चों का मजबूती से हाथ पकड़ रखा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसा ही एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मेरा बेटा अपने दोस्त के साथ घूमने जाना चाहता था और उसने पहली बार गाड़ी रेंट की। वो जिस शहर में था उसका जाना पहचाना नहीं था। ऊपर से गाड़ी में 4-5 घंटे की ड्राइव हाईवे पर। मैं सुन के बहुत नर्वस हो रही थी। मन ही मन गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज आप बच्चों के साथ रहना। उससे पहले मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि 3 दिन भारी हैं, तो थोड़ा डर था, लेकिन बच्चे सुनते नहीं हैं। खैर, मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी प्लीज आप संभालिए, और बस गुरुजी अपने तरीके से कोई काम रोक देते हैं और जो अच्छा नहीं है वो होने ही नहीं देते। जय गुरुजी। संगत जी, ऐसा हुआ कि सडनली मेरे बेटे का क्रेडिट कार्ड ही एक्सेप्ट नहीं हुआ और समहाउ उसको गाड़ी ही नहीं मिल पाई। मैंने मन ही मन कहा कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप ख्याल रख रहे हो मेरे बच्चों का। सदा ही ऐसे ही मेरे बच्चों के साथ रहना गुरुजी। मेरे पूरे परिवार को अपनी छत्र छाया में रखना गुरुजी। अपनी पूरी संगत का ख्याल रखना। एक संगत जी के भाई को आपकी जरूरत है गुरुजी, उसका भी ख्याल रखना गुरुजी। भूल चूक माफ करना गुरुजी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सोनू अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मे गुरुजी ब्लेस यू ऑलवेज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब वक्त है परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत जी से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत जी के बीच मौजूद थे, और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। संगत जी, गुरुजी महाराज के ये वचन पुरानी संगत जी के सत्संग से ही लिए गए हैं। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, पहले भी मैं, हुन भी मैं, ते बाद विच भी मैं, ऐथे कोई गद्दी नहीं चलती। गुरुजी हमेशा इस दैवीय गद्दी पर रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं था, मैं हूं और मैं हमेशा रहूंगा। मेरा कोई वारिस नहीं है। दूसरा वचन, मेरे वास्ते मेरा परिवार भी संगत है। गुरुजी कहते हैं, मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत ही है और किसी के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। तीसरा वचन, मैं अपने भगत नू बहुत प्यार करना वा। गुरुजी कहते हैं, मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूं और उनका बुरा वक्त खत्म करता हूं। चौथा वचन, जद जुत्ती बाहर लांदे हो ता अपनी इंटेलिजेंस भी बाहर लाके आया करो, ओदा इत्थे कोई कम नहीं।
गुरुजी कहते हैं, जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़कर आया करो, वो मेरे सामने किसी काम की नहीं है। 5वां वचन, जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू देओ तो मैं बिल्कुल सीधा हाँकांगा। गुरुजी कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी की लगाम मुझे सौंप देते हो तो मैं तुम्हें सीधा मोक्ष तक ले जाता हूं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यही विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 9 PM लाइव सत्संग में। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।